हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। तो देखो आपकी एनर्जी कौन सी है, आप चेक कीजिए। और ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, ये किसी के भी पर्सनल नाम से नहीं हो रही है। तो उसी हिसाब से आपको इस रीडिंग को देखना है और एनर्जीज़ को अपने साथ मैच कर ले, मतलब जितनी मैच होती है उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। सबसे पहली जो एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लाइफ आपको कहाँ पर लेकर जा रही है। आप अपने आप को किसी स्टक सिचुएशन में यहाँ पर फील कर रहे हो, या फिर आपको रिसेंटली किसी ने ट्रिगर किया है। ये आपके ही घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको ट्रिगर मिला है। लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी में आप फंसे हुए हो गाइस, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज में, और फाइनेंसिस पेंटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा ना दिक्कतों का सामना कुछ व्यूवर्स यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है गाइस, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स को छुपा कर रखा है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें उन्होंने की है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और सडनली जो आपके साथ एक टावर मोमेंट आपने फेस किया, उसके बाद आपने गाइस बहुत ज़्यादा पेन को फील किया है। और अब आप यूनिवर्स से हमेशा अगर कुछ मांग कर रहे हो ना, तो जस्टिस के लिए मांग कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। तो ये जो अलग अलग एनर्जीज़ है आपकी, पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी, देन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो भी आपको बताऊँगी। कुछ एनर्जीज़ ऐसी है गाइस कि यहाँ पर देखो आप ना, आपके इमोशंस पर अब आपका काबू आ चुका है। बिकॉज़ आपने लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं ना, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी लाइफ में हो सकता है बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है। आपके घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बर्डन आपने हमेशा कैरी किया है, या फिर आपकी एनर्जीज़ किसी से कभी मैच होती ही नहीं थी और आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते थे। लेकिन सडनली आपकी लाइफ में ना एक पार्टनर आया, और उस पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई और इस अवेकनिंग ने आपकी आंखें खोल दी है। आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज यहाँ पर मिल रहा है और बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल बन चुके हो, आपके अंदर विजडम बढ़ रहा है, आपको यूनिवर्स के डाउनलोड्स मिलते हैं, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जी आप बैलेंस कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स की इनर फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। अब फेमिनाइन मैंने बोला तो ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए होगा, मेंस के अंदर, पुरुषों के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो आप, अगर आप पुरुष हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, आपके साथ किसी ने चीट किया था, आपकी पार्टनर ने, और आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो और एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में तो न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आपने या तो खुद का मतलब इतने ज़्यादा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हो ना गाइस, कि आप बहुत लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेना सीख रहे हो या सीख चुके हो। किसी ने खुद के बलबूते पर अपना घर खरीदा है, किसी ने अपने बलबूते पर एक अच्छी कार खरीदी है, या फिर आपका ये सपना है और आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हो, ये सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ व्यूवर्स यहाँ पर अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ पर क्रिस्टल्स को पहना है, खास करके एमेथिस्ट स्टोन की एनर्जी है यहाँ पर, आपने एमेथिस्ट को पहना है, यहाँ पर एमेथिस्ट का ब्रेसलेट किसी ने पहना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल के साथ काम करते हो। मतलब आप खुद हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो,
कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर ज़रूर से ज़रूर है। आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहा है, यहाँ पर कोई एनर्जी वर्क कर रहा है। ये वाली अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो देखिए गाइज़, ये जो अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हुई है, और कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ना पास्ट की मेमोरीज़ में यहाँ पर खोए हुए हैं। कुछ ऐसी पास्ट की आपकी यादें हैं, आपके बचपन की यादें हैं, आपके दोस्तों के साथ की यादें हैं, आपके पार्टनर के साथ की यादें हैं, अगर आपका कोई पेट रहा है तो उसकी यादें हैं, वो आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो। आपको सुकून भी महसूस होता है जब आप अच्छे पलों को याद करते हो, और कभी कभी थोड़ा सा दुख भी महसूस होता है कि वो दिन कितने अच्छे थे, वो पल कितने अच्छे थे, आज वैसी सिचुएशन क्यों नहीं है। ऐसा भी कुछ व्यूवर्स के माइंड में चीज़ें आती हैं। लेकिन देखिए, हर दिन एक जैसा होगा तो फिर लाइफ में मज़ा ही क्या आएगा, राइट। अलग अलग एक्सपीरियंस करना लाइफ में, कभी कभी खुशियाँ आती है, कभी दुख आते हैं, यही तो ज़िंदगी होती है ना। यही ज़िंदगी, मतलब दुख नहीं आएगा तो आपको लाइफ के लेसन्स कैसे मिलेंगे, दुख नहीं आएगा तो आप भगवान के करीब कैसे जाओगे। कोई भी इंसान जब सुख में होता है, सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इंसान को भगवान की याद ही नहीं आती है। तो लाइफ में जब टावर मोमेंट्स आते हैं ना, जब आपको बहुत बड़ा दुख दिया जाता है, तो सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद किया जा, मतलब हर इंसान ने करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब भगवान चाहते हैं कि आप उनके करीब जाओ। भगवान ने आपको चुना हुआ है, इसलिए आप इतनी बड़ी मुसीबत में आए हो, क्योंकि आपके जो भी कर्मास हैं वो भगवान अब हील करना चाहते हैं, जो आपको चांस दिया है। तो भगवान का धन्यवाद दीजिए कि भगवान जी, आपने हमें हमारे जो भी नेगेटिव कर्मास क्रिएट किए थे वो हील करने का जो एक सेकंड चांस दिया है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं। ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ना कि ब्लेम कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर कोई ब्लेमिंग एनर्जी में भी है। आप बहुत ज़्यादा ना भगवान को ब्लेम कर रहे हो, खुद के नसीब को कोस रहे हो, मतलब मेरी ही डेस्टिनी में ये क्यों है, ऐसा पार्टनर क्यों है, मेरे ही फाइनेंसेस इतने बिगड़े हुए क्यों है, मेरी ही लाइफ में ये सब नेगेटिविटी क्यों है, हे भगवान मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए थे। अगर कोई इस एनर्जी में है ना गाइस, तो देखो आपकी ये जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है ना, वो किसी और का तो कुछ नहीं ख़राब करेगी, आपके खुद के थॉट्स 3D में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप जो सोच रहे हो ना, वही यूनिवर्स आपकी तरफ थ्रो कर रहा है। तो आपको लाइफ में जो चाहिए ना, आप उसके बारे में सोचिए। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो लाइफ में नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा। कोई अगर यहाँ पर किसी लीगल सिचुएशन में फंसा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो सबसे पहली बात आपको सोल्यूशन की ऊपर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है कि प्रॉब्लम क्या है। गलती आपकी है तो आपको उसी हिसाब से सामने वाले इंसान को जस्टिस देना होगा, बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर, किसी ने खुद ने मिस्टेक्स की है, अपने पार्टनर पर कुछ ना कुछ ब्लेम लगा दिए, कुछ एलिगेशंस लगा दिए, और कोई खुद ही अपने ही जाल में फंस चुका है, राइट। तो यहाँ पर जब इक्वल गिव एंड टेक की बारी आ रही है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो गलती अगर आपने की है ना, तो रायता आपको ही समेटना होगा, ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, कुछ व्यूवर्स की, और आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है, तो गाइज़ इस पर्सन को आपको जस्टिस देना ही होगा। चाहे वो फाइनेंशियल जस्टिस है, चाहे वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन का है, डिसीजन आपके पार्टनर का होगा, लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। जिस पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है उससे जस्टिस मिलकर ही रहेगा। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और अगर इन केस व्यूवर्स में से किसी ने रोमांटिक थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर अपने लॉयल पार्टनर को चीट कर दिया, फैमिली के बहकावे में आकर अपने पार्टनर को चीट कर दिया, और आप समझ नहीं पा रहे हो लाइफ में क्या चल रहा है, और सडनली ये रीडिंग अगर आपके सामने पॉपअप हुई है, तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपने जिन जिन लोगों के साथ गलत किया है, जिन जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपको सोल लेवल पर उन सब की माफ़ी मांगनी होगी। आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी होगी। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 फ्रेजेस होती है। आपको बस प्रे करना होता है कि जिस किसी का भी दिल मैंने दुखाया है इस लाइफ टाइम में या पास्ट के किसी बर्थ में, मैं उन सभी सोल्स को बुलाना चाहता हूँ। मतलब आपको जस्ट ये इमेजिन करना है, लाइट्स आपके सामने आ रही हैं लाइट फॉर्म में, और सबकी आपको माफ़ी मांगनी है। आपको बोलना होता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जाने अनजाने में मुझसे
या किसी मेरे घर वाले सदस्य से कुछ गलतियाँ हुई है, आपको दुखाया गया है, जिस वजह से मेरी मैरिड लाइफ में, मेरी लव लाइफ में, मेरे फाइनेंसिस में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। मैं मेरे घर वालों की तरफ से और मेरी खुद की तरफ से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। ये प्रेयर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना गाइज़, आपके लाइफ के बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करके आपकी हीलिंग करती है। कोई यहाँ पर फाइनेंशियली भी अगर प्रॉब्लम में है तो उनके लिए भी मैसेज है। और ये जो होपोनोपोनो प्रेयर बताई है गाइज़, मैंने बस उन्हीं व्यूवर्स के लिए नहीं बताई है जिन्होंने खुद गलतियाँ की हैं। ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मतलब आपको लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपने तो गलत नहीं किया है, आपके पार्टनर ने ही गलत कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कभी ना कभी। पास्ट की भी एनर्जी, पास्ट बर्थ की भी एनर्जी हो सकती। तो ये प्रेयर हर किसी ने करनी है। अब जितना ज़्यादा सरेंडर होकर दिल से अगर ये करते हो ना, आपको इतने ज़्यादा मिरेकल्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे गाइस। और आप ज़रूर फीडबैक मुझे दीजिए, फीडबैक दिया कीजिए गाइज। आप पर्सनली भी मुझे मैसेजेस कर सकते हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि आपकी लाइफ में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपके जो भी यहाँ पर मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे ना, उससे किसी और को भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये आपके अच्छे कर्मा में इंक्लूड होता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप एक आदत डालिए। किसी को भी मतलब आप रैंडमली कहीं पर जा रहे हो, किसी को अच्छा बोल दिया, किसी को अच्छा कमेंट कर दिया, या फिर जैसे कि रीडिंग्स आप सुनते हो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिख दिया, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख दी, या फिर आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपने अगर लिख दिए, तो लोग मोटिवेट होते हैं, लोगों को भी एक दिलासा मिलता है, होप्स मिलते हैं। तो ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स को ये बताया जा रहा है कि आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आप स्टक होना, तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपने जो भी बीज बोए हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, सालों साल आपने हार्ड वर्क किया है, उसके बावजूद आपको वो डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है ना जो आप डिज़र्व करते हो। तो अब यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट्स देना। आपका जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस है, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी की ड्रीम कार मुझे दिखाई दे रही है, और वो जो कार है ना, ब्लैक कलर की थार है गाइज। पता नहीं किसको ब्लैक कलर की थार पसंद है। ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए कि हाँ मैम ये मेरा डिज़ायर है, या फिर रिसेंटली किसी ने ख़रीदी है। ज़रूर मुझे बताइए, मुझे पूरी वो दिखाई दे रही है पूरी। कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, किसी को चाहिए वो कार, ज़रूर मुझे बताइए किसको चाहिए। फीमेल भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मेल्स को ही कार्स पसंद होती है, फीमेल्स को भी पसंद होता है। तो ज़रूर बताएं मुझे। एकदम से मेरे सामने एकदम ब्लैक कलर की थार आई है, पता नहीं क्यों। शायद कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मुझे दिख गया है। ये वाली एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। तो देखो, आपने जो भी यहाँ पर बीज बोए हैं ना, खास करके आपने जो हार्ड वर्क किया है, खास करके आपके फाइनेंसेस पर, वहाँ पर आप बहुत जल्दी एक अथॉरिटी पोस्ट पर जाने वाले हो। ये आपका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है गाइज। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। कोई यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। लेकिन हो क्या रहा है ना, कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही भी है या नहीं है। तो आपको कन्फ्यूजन से बाहर आना है। अगर ऑप्शंस है, करियर के ऑप्शंस है आपके पास, तो वहाँ से भी बाहर निकलना है। एक ही ऑप्शन पर आपको फोकस करना है, एक ही जगह पर आपकी पूरी एनर्जीज लगा देनी है। तभी वो जॉब, वो करियर फील्ड आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, या वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स को यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर रिसेंटली किसी को कुछ ना कुछ पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर मिला है, किसी को अवार्ड मिला है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। उसके बाद गाइस देखो, यहाँ पर जो भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, किसी को लग रहा है कहीं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर मेरा पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहा है, कहीं उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कहीं मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। तो देखो, ये जो है ना, ये चीज़ें आपको 24/7 नहीं सोचनी है गाइस। बिकॉज देखो, यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है। आप खोए हुए हो लाइफ के नेगेटिव चीज़ों पर, राइट। तो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना गाइज, उसे आप देखिए, अच्छे से देखिए। वो जो फीमेल है ना, सर पर हाथ लगाकर बैठी हुई है। यहाँ पर यूनिवर्स उसे कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान
वहाँ पर नहीं है। जो पॉजिटिव है, जो ब्लेसिंग्स है, जो अच्छाई है, उसका ध्यान सभी नेगेटिव चीज़ों पर है। तो गाइज़ आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही फंस कर रह जाओगे। आपको बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलेगा। आपको ब्लेसिंग्स की तरफ देखना है। भले ही आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है, हो चुका है, या जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उस सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया है, आप में क्या डेवलपमेंट्स आई हैं। आप पास्ट में जो डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आप डिसीजंस ले पा रहे हो, या कुछ ना कुछ आप में परिवर्तन ज़रूर से ज़रूर आ रहा है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आपका किसी ने साथ छोड़ दिया तो आप अभी हाथ पैर तो मार ही रहे हो कि अब मुझे ही सब कुछ करना होगा, अब सब मुझे हैंडल करना होगा। तो ये एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव शिफ्ट ही आपके अंदर आ रहा है जो पास्ट में नहीं था। तो यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, ना कि ब्लेम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर स्टार की भी एनर्जीज है गाइज। आप स्टार, कुछ व्यूवर्स यहाँ पर स्टार की तरह चमकने वाले हैं, या फिर आप ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो सकते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आपको सिंगिंग करना पसंद है, या फिर आप सिंगर भी हो सकते हो, लेकिन अभी आपका स्ट्रगल चल रहा है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट है। तो आप अगर आपके रियाज पर अच्छे से फोकस करोगे, आपके सेक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। सेक्रल चक्रा को हील कीजिए। न्यू आइडियाज़ को आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्स के मैसेजेस है आपके लिए। तो ओवरऑल जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ थी वो आज मैंने आपको इस रीडिंग के माध्यम से एक्सप्लेन की है। आपके लाइफ में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, ये भी आपको बताया है गाइस। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको रीडिंग्स मैच होती है, आपकी एनर्जीज़ इस एनर्जी में से किसी एक एनर्जी से मैच हुई है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, राइट। तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।